आशा पार्ट 2। यह संकेत कर रही सत्ता किसकी, सरल विकासमयी जीवन की लालिसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। तो फिर क्यों मैं जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा, देव बता दो अमर वेदना लेकर कब मरना होगा। एक यवनिका हटी पवन से प्रेरित माया पट जैसी, और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वैसी। स्वर्णशालाओं की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान, और डूबसी अचला का अवलंबन मणि रत्न निधान। अचल हिमालय का शोभनतम लता कलित शुचि सानु शरीर, निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर। उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति, शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती कलगान। शिला संधियों में टकराकर पवन भर रहा था गुंजार, उस दुर्भाग्य अचल दृढ़ता का करता चारण सदृढ़ प्रचार। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। विश्व मौन गौरव महत्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा, इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा। वह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही, दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही। उसे दिखाती जगती का सुख हंसी और उल्लास अजान, मानो तुंग तुरंग विश्व की हिमगिरी की वह सुंदर ठान। थी अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत वहां गुहा रमणीय, उसमें मनु ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और वर्णीय। पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन युति रविकर से, शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से। जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्री सागर के तीर, मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर। सजग हुई फिर से सुर संस्कृति देव यजन की वरमाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। उठे स्वस्थ मनु जो उठता है क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, लगी देखने लुब्ध नयन से प्रकृति विभूति मनोहर शांत। पाक यज्ञ करना निश्चित कर लगे शालियों को चुनने, उधर वहनी ज्वाला भी अपना लगी धूम पट थी बुनने। शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्नि अर्चियां हुई समिद्ध, आहुति की नव धूम गंध से नव कानन हो गया समृद्ध। और सोचकर अपने मन में जैसे हम हैं बचे हुए, क्या आश्चर्य और कोई हो जीवन लीला रचे हुए। अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे, होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे। दुख का गहन पाठ पढ़ कर अब सहानुभूति समझते थे, नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते थे। मनन किया करते वे बैठे ज्वलित अग्नि के पास, वहां एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में करवास रहा। फिर भी धड़कन कभी हृदय में होती चिंता कभी नवीन, यूं ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन दिन दिन। प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे अंधकार की माया में, रंग बदलते जो पल पल में उस विराट की छाया में।
अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकर्मक रही समस्त निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ था व्यस्त। तप में नीरत हुए मनु नियमित कर्म लगे अपना करने, विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन को हो घिरने। उस एकांत नियति शासन में चले विवश धीरे धीरे, एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। ग्रह पथ के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना, प्रहर दिवस रजनी आती थी चल जाती संदेश विहीन। एक विराग पूर्ण संस्कृति में जो निष्फल आरंभ नवीन, धवल मनोहर चंद्र बिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत। नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर, अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि गंभीर। खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें, हृदय कुसुम की खिली अचानक मधु से वे भींगी पाखें। व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था, एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का वह मधुर रहस्य उलझता था। नव हो जगी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद सुखद करके अनुमान। दिवारात्रि या मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार, मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। तब से संयम का संचित बल त्रिषित और व्याकुल था आज, अट्टहास कर उठा रिक्ति का वह अधीरतम सूना राज।